जीवन में अपनी मेहनत और मेहनत भी क्या करनी है। पेट का धंधा तो सभी जानते ही हैं, पेट भरने के लिए क्या क्या हमें करना है ये सब हम जानते हैं। लेकिन पेट किसकी वजह से चालू है, पेट जिसकी वजह से चालू है उसके लिए भी हमें मेहनत करनी ही चाहिए। उसके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। वो जागरूकता हमें संतों के माध्यम से ही मिलती है। बड़ा ही सुंदर कहा है संतों ने, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई भागो वाला आवाज लगा में गली गली। संत संसार में हम सभी के हितार्थ आए हैं, आते रहे हैं, आते हैं और आते रहेंगे। इसीलिए आज इनके जन्म उत्सव के इस उपलक्ष्य में हम यही संकल्प लेकर जाए कि जैसे इन्होंने साधना की, इनके जीवन काल में इस आश्रम में जितना भी बड़ा है इसमें जगह नहीं होती, इतना समाज जुड़ा हुआ था उस समय पर। समय का प्रभाव ऐसा रहा, परिवर्तन आते रहे कि आज अब तो हमने ही नहीं कहा किसी को आने, बस ये गाड़ी कह रही थी उस दिन पूर्णिमा की, मैं जब इतवार में ही आ जाऊँ। जब संगत वहाँ उस आश्रम में नहीं समाती थी अंदर वाले में, तब ये बनाया। तो इतना समाज उन्होंने जोड़ा, जुड़ता वही है जो पहले से जुड़ा था, ये भी बात मानी। जुड़ेगा वही जो पहले से तुम्हारे संबंध में रहा होगा। अन्यथा भारत बहुत बड़ा है, भारत में अनेकों संत हैं, जिससे जो जुड़ा हो उसी से जुड़ के जाए। हमारे कुछ ना कुछ संबंध रहते हैं जिसके कारण हम उनसे जुड़ते हैं। नगली वाले संतों से, नगली वाले गुरु महाराज जी से, नगली वाले संतों के साथ में वही जुड़ता है जिनके नगली वालों से संबंध प्रारब्ध में जुड़े हैं, जिनकी साधनाएं, जिनकी जो जीवन की कर्म शैली की जो जीवनी थी, जिनसे पहले जुड़ी, जिनके बीच में रह गई। जुड़े तो जरूर, लेकिन बीच में रह गए जब तक उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन कर्म बन गया, कर्म बन गया तो फिर से जुड़ गए। जो व्यक्ति छत पे से गिरता है फिर उसे नीचे से ही चलना पड़ता है। जो व्यक्ति छत पे से गिर जाए नीचे, उसे शुरुआत फिर नीचे से ही करनी पड़ती है। लेकिन अनुभव है, लेकिन उसे अनुभव है, उसे ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। शुरुआत उसे शुरू से करनी पड़ती। जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरा हो, ड्राइवर भी बैठा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं। जब गाड़ी स्टार्ट करनी है तो धक्का मार के करना है। सेल्फ तो उसका काम ही नहीं कर रहा। जब सेल्फ काम नहीं कर रहा तो उसे धक्के की आवश्यकता पड़ी, और जब उसे धक्का मारा गया तो वो शुरुआत ही जो स्टार्ट होकर चलेगी वो पहले गियर से उठाई जाएगी, फिर दूसरे से बढ़ाई जाएगी, तीसरे से बढ़ाई जाएगी, चौथे से बढ़ाई जाएगी, तब वो अपनी स्पीड को पकड़े, तब वो अपने मंजिल को हासिल करेगा, तब वो ड्राइवर आगे तक लेके जाएगा। लेकिन संत हमारे जीवन में जो आते हैं ना, वो हमारे आत्माओं में जो उनका संबंध जुड़ा हुआ है, किसके कब किसके माध्यम से उसने धक्का लगवाना है, किसके माध्यम से किसको उठाना है, वो वैसा ही निमित्त बनाते हैं जिसके माध्यम से जिसे उठाना है। खराब से खराब काम कराने के लिए वो सक्षम है। सीता ने रावण से सुरक्षा के लिए तिनके का ही सहारा लिया था। अब बताइए, हम तो कभी शरीरधारी नहीं, जिसको हम जगत जननी जानते हैं, उसने भी अपनी सुरक्षा एक तिनके से ले ली। तो जब उसे अपना काम कराना होगा तो हो सकता है वो आज भी तिनके से काम ले ले। हम जैसे तो जाने कितने, हम किसी ताव के थे नहीं, कोई ना छूता छाप,
गुरु कृपा हुई तो पूजन लागे पाऊँ, आप लोग जुड़ गए, आप लोगों ने हमसे शब्द उपदेश लिया और गुरु महाराज से आप जुड़े, हमसे नहीं, गुरु महाराज जी से। कोई भी संत अगर जोड़ता है तो नगरी में सिर्फ गुरु महाराज जी से ही जोड़ता है। आज मैं ये कहने लगूँ मेरी संगत, मेरे गुरु भक्त मेरे तो ना कल थे ना आज, मैं तो एक बीच कड़ी थी तब भी आज भी और आगे भी अगर कोई संबंध होता है तो मैं बीच का ही एक कड़ी बनूंगा। उसके बाद में संबंध सभी का संगत का, हमारा भी गुरु महाराज जी से है, आपका भी गुरु महाराज जी से ही है। सिर्फ बीच में हम कड़ी बने हैं, लेकिन उस कड़ी का भी अपना महत्व होता है। उसके आधार पे आप समय का उसका मान सम्मान भी करते रहें, ये आपका फर्ज बनता है। लेकिन हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प गुरु महाराज जी तक जाना होना चाहिए। लेकिन पानी पीने को वही मिलता है जहाँ कोई नलकूप होता है, जहाँ कोई टूटी लगी होती है। पानी तो सर्वस्य सभी जगह विराजमान है, विद्यमान है, पूरी पृथ्वी में है। लेकिन हमें पानी वही मिलता है जहाँ कोई नलकूप लगा हो, टंकी लगी हो, नल लगा हो, कुआं हो, कुछ भी हो, कुछ ऐसा हो जिससे पानी मिलता है। वैसे ही संसार में संत तो बहुत हैं, पूरे भारतवर्ष में संतों की भरमार है, लेकिन हम महत्व उसी को देते हैं जहाँ हमारे मनोकांक्षाएं, मनोभावनाएं पूर्ण होती हैं। और हमारी मनोभावना, हमारी मनोकांक्षाएं पूरी करने वाले सिर्फ और सिर्फ श्री नगरी निवासी भगवान जी हैं। उनके प्रिय वो संत हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने परिवार के आंशिक रूप से भी कुछ नहीं ऐसे समर्पण हुए। स्वामी अजूनियानंद जी ने अपने जीवन काल में जब से समर्पण हुए, आज उनके जीवन में से कोई भी ऐसा आंशिक नहीं है जो ये कह सके कि ये उनके परिवार का अंश है। उनके पूरे परिवार की, माता की, पिता की, भाई की, सभी की समाधियां पार में लगी, सब ऐसे समर्पण हुए। ऐसे और भी संत हैं, एक नहीं और भी संत हैं। गुरु महाराज जी की ही बात करें तो गुरु महाराज जी के भी कई भाई थे, बहन भी थी, लेकिन सब संत नहीं बने। कुछ ग्रस्त में गए, कुछ संत भी बने, लेकिन मिलता उसी को है जिसके कर्म में लिखा है। और वो तो प्रारब्ध का है और होता वही है, तो अब करें। यदि अब हम मेहनत ना करें तो कर्म के कारण हमें सामने वो मंजिल दिख जाएगी, मिल भी जाएगी, लेकिन रहेगी कितनी देर इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके प्रति हमने कर्म कोई किया ही नहीं है। संभालना तो आज की मेहनत से है ना उसे, जब आज हम मेहनत ही नहीं कर रहे उसमें, तो इसलिए वो सक्षम नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो गुरुदेव भगवान के बताए हुए इस मार्ग को अपनाना है, साधना करनी है, परिवार का पालन पोषण करना है और अपनी मेहनत के कुछ अंश गुरु महाराज जी के दरबार में भी पहुंचाना है, ताकि आपका मन गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े। अपनी मेहनत की कुछ मेहनत की कमाई अंश गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जरूर पहुँचाते रहे, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है, जिससे हम सभी अपने जीवन की जो जीवन शैली है उसे सुचारू रूप से चलते हैं। महात्मा कोई कमाने नहीं जाता, कोई कमाने नहीं जाता, सब ग्रस्त से ही पूर्ति होती है। और ग्रस्त को महात्मा देते भी हैं, सब ये ना मान लें कि ग्रस्त ही सब पार कर रहा है, ऐसा नहीं। महात्मा के पास में साधना इतनी होती है कि वो जिसको आशीर्वाद देता है उसको काम पड़ जाता नहीं। तो इसलिए महात्मा तो कर्म देता है, महात्मा तो कर्म देता है, कर्म करने की शैली देता है, तरीका देता है, लेकिन कर्म करना हमें ही पड़ता है। अनेकों भारतवर्ष में ऐसे बर्बाद हो गए और
एक संत की शरण में जाने के बाद में, उनके आशीर्वाद के बाद में फिर आवाज होगी। क्यों? अगर उसके कर्म में पहले से ही नियुक्त है तो बना नहीं रहता, बिगड़ता नहीं। उसके कर्म में तो बिगड़ना निश्चित था, इसलिए बिगड़ गया। लेकिन आज के वर्तमान के कर्म में उसके ये था कि संत के संबंध में आकर उसे आशीर्वाद मिल गया और इसलिए वो फिर से बन गया। इसलिए हम आशीर्वाद के पात्र बने। पात्र बनने के लिए हमें मेहनत करनी होती है और मेहनत हमें समय के जो भी कोई संत हो वो बताएंगे क्या करना, कैसे करना है। जिसके भी संपर्क में आप रहें उसी से सीख लें। ज्ञान कभी किसी के शरीर से नहीं बना। ज्ञान तो समय के जो प्रभाव है उसके आधार पर निर्णायक जो भी जानता होगा वो कोई भी दे सकता है। घर में छोटे बच्चे की बात से भी पार लग जाती, कभी कभी नहीं आती और कभी कभी बूढ़ों की से भी नहीं लगती। इसीलिए मैं अपनी वाणी में यही विराम देता हूँ। बहुत कहा, बहुत समय लिया। गुरु महाराज जी कृपा करें, आप लोगों के जीवन में खुशियाँ बख्शें और ये अवसर हमेशा मिलता रहे। उनके इस जन्म प्रकाश उत्सव का मनाने का आगे जैसा भी समय होगा वैसे